राधे राधे। भगवद गीता का श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक 18। कान्हा जी सुनो। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्धूध्यस्व भारत। अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है। अतः हे भारतवंशी, युद्ध करो। भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है। यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद भी यह केवल समय की बात है। इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता। मारना तो दूर रहा, जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात सोच भी नहीं सकता। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है न तो उसे मारा जा सकता है, न ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं। अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है। अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है, इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया है कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि न होने दे। श्लोक 19। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्वेनं मन्यते हतम् उभो तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न मारा जा सकता है। जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है, तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं। आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है। जैसे कि अगले श्लोकों से स्पष्ट हो जाएगा, न ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण वध्य है, जिसे मारा जा सकता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है। वह केवल शरीर होता है, किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। वैदिक आदेश है, मा हिंस्यात सर्वभूतानि, किसी भी जीव की हिंसा न करो। न ही जीवात्मा अवध्य है का अर्थ यह है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। किसी भी जीव के शरीर की अनाधिकार हत्या करना निंदनीय अपराध है और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है। किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियमानुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपनवश नहीं। श्लोक 20। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। तात्पर्य, गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणुवंश परम से अभिन्न है। वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कुटस्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है।
किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा न तो जन्म लेता है न मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है, और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता अतः उसका न तो भूत है न वर्तमान या भविष्य। वह नित्य, शाश्वत तथा सनातन है, अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता, अतः तथाकथित वृद्ध पुरुष भी अपने में बाल्यकाल या युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होता। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं, और वे भी व्यष्टि आत्माएं हैं, और शरीर के कारण वे किसी न किसी की संतानें प्रतीत होती है। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा के न तो कोई उपवृद्धि है न ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है। कठोपनिषद में इसी तरह का एक श्लोक आया है, न जायते म्रियते वा विपश्चिनायं कुतश्चित् चित्र बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य भगवद गीता के श्लोक जैसा ही है, किंतु इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द विपक्षित का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है विद्वान या ज्ञानमय। आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है, अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता, तब भी वह आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है, अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। प्रातःकाल ज्यों ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार चूंकि शरीरों में चाहे पशु के हो या पुरुषों के कुछ न कुछ चेतना रहती है, अतः हमें आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं, किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है, भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण। व्यष्टि जीव की चेतना इस विस्मरणशील है। जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्राप्त होता है, किंतु कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है। यदि वे ऐसे होते तो उनके द्वारा दिए गए भगवद गीता के उपदेश व्यर्थ होते। आत्मा के 2 प्रकार है, एक तो अणु आत्मा और दूसरा विभु आत्मा। कठोपनिषद में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, अणोरणीयान्महतो महीयानात्मास्य जन्तेर्निहितो गुहायां तमक्रतुः पश्यति वितशोको धातुः प्रसादान्महिमानमात्मनः। परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है, और इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम है, जैसे कि अगले अध्यायों में बताया जाएगा, और अर्जुन अणु आत्मा के समान है जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है, अतः उसे कृष्ण द्वारा या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। राधे राधे। अब अगला श्लोक हम कल की कथा में पढ़ेंगे। राधे श्याम।